आज मैं आप लोगों को भारत से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं वाला देश है। तकरीबन 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। वेटिकन सिटी और मक्का को देखने जितने लोग आते हैं, उन दोनों को मिलाकर उससे भी ज्यादा लोग तिरुपति बालाजी मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर देखने आते हैं। हमने ही मापक की खोज की थी, भारत ने ही जीरो की खोज की है। तक्षशिला को दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है, जिसे 700 BC में शुरू किया गया था। 3 अलग अलग प्रारूपों में विश्व चैंपियनशिप जिताने वाले विश्वनाथन आनंद दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। वे नॉकआउट टूर्नामेंट और मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि चेस यानी कि शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। क्या आपको पता है, हमारे शर्ट के जो बटन होते हैं उसकी भी खोज भारत में ही हुई थी। हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट पिच दुनिया की सबसे ऊंची पिच है। ये समुद्री सतह से 2444 मीटर ऊपर बनाई गई है। इसका नाम है चेल क्रिकेट ग्राउंड और इसे साल 1893 में बनाया गया था। भारत ने ही पाई की वैल्यू को खोजा। प्लास्टिक सर्जरी की खोज भी भारत में ही हुई। क्या आपको पता है, कुंभ मेले की भीड़ अंतरिक्ष से भी दिखती थी। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। है ना हैरानी वाली बात। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे अधिक बारिश होने वाली जगह भारत में ही है। भारत के मेघालय प्रांत की खासी पहाड़ियों पर स्थित मासिन राम नामक जगह में इतनी बारिश होती है कि एक आम आदमी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। इससे पहले ये रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी के नाम था। शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ। हो सकता है कि आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े अचंभित हो जाएं, क्योंकि शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है। चंपू का अभिप्राय मसाज से है। अभी तो IPL का माहौल चल रहा है और भारत में लगभग हर जगह आपको क्रिकेट के दीवाने मिलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप का नाम आते ही क्रिकेट की याद आ जाती है, जैसे कभी हॉकी याद आया करता था। हालांकि भारत की पुरुष व महिला कबड्डी टीम ने अब तक संपन्न हुए सारे वर्ल्ड कप जीते। चंद्रमा पर भारत ने ही पहले पानी खोजा था। ये बात है सितंबर 2009 की। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरोलॉजी मैपर की मदद से चंद्रमा के सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। क्या आपको पता है, भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था। भारत का पहला रॉकेट इतना हल्का था कि इसे लॉन्चिंग स्टेशन पर साइकिल के करियर पर रखकर ले जाया गया था। दुनिया में दूसरे सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाले भारत में है। अब इसे अंग्रेजों का प्रभाव कहे या फिर अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाले रोजगार, मगर भारत अंग्रेजी बोलने वाले के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। भारत की सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है। यहाँ तक कि विश्व के कई प्राचीनतम स्थान और इमारतें भारत में हैं। दुनिया में सोना खरीदने के मामले में भारत सबसे आगे है। सोने को भारत की संस्कृति का सबसे अहम भाग माना जाता है, चाहे वो उपहार के तौर पर हो या फिर किसी शादी समारोह में प्रयोग में लाया जाना हो। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इन सब का जन्म भारत में ही हुआ था। भारत में हिंदू धर्म के लोग ज्यादा है। सबसे ज्यादा त्योहार और छुट्टियां भारत में ही मनाई जाती है। दुनिया में किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा मस्जिद है। इतना ही नहीं, मुस्लिम आबादी में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सांप और सीढ़ी का यह अनोखा खेल भी हमारे भारत में ही उत्पन्न हुआ था। इसके खेल के पीछे भलाई और दुराचार की शिक्षा छपी हुई। यदि आपने भगवत गीता, रामायण, महाभारत पढ़ी है तो आपको एहसास होगा कि एक भी पाठ नहीं है जो हिंदू शब्द का उल्लेख करता है। ये एक ऐसा नाम था जो विदेशियों द्वारा दिया गया था, क्योंकि हमारी जमीन सिंधु नदी के दूसरी तरफ थी और इसलिए हिंदू नाम आया। लेकिन आखिरकार कुछ लोगों ने इसे एक धर्म बना दिया। क्या आपको पता है, भारत के शनि सिंगापुर में लोग बिना दरवाजे के अपने घरों में रहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो भी शनि सिंगापुर में चोरी करता है उससे शनि भगवान बड़ी से बड़ी सजा देते हैं। यहाँ तक कि शनि सिंगापुर में कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। कर्मनासा नदी को भारत की शापित नदी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उसके पानी को छूने से आपका विनाश हो सकता है।
उस नदी के आसपास रहने वाले लोग भी केवल सूखे फल ही खाते हैं, क्योंकि खाने बनाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप लोगों को कर्मनासा नदी के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, ताकि मैं कर्मनासा नदी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।